हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ थोड़ी और हालेलुया थोड़ी देर और चरणों में उपस्थित रहें, प्रभु हमसे बात करने पाए। जैसे कि यहोवा पर निर्भय भरोसा रखने की भजन संहिता है, मतलब भय रहित भरोसा रखना है। जो हमारे जीवन में जो नहीं है वही है, उसी के लिए हालेलुया में प्रार्थना करना है, समर्पण करना है। प्रभु भय के बिना तेरे पीछे तेरे ऊपर भरोसा रखने के लिए मुझे मदद सहायता करे करके विनती प्रार्थना के साथ रहें। उसका पहला और दूसरा आयत और उसका लास्ट 2 आयत भी हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। 13 और 14, 1 और 2। हाँ। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति है। धन्यवाद हो। मेरा ज्योति बोलने का मतलब स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का हालेलुया रोटी है। मैं स्वर्ग से आया हुआ पृथ्वी का ज्योति है। हालेलुया। हम उसी को स्वीकार करके उसी जीवन हमारे अंदर आने के बाद पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, उसी में जीवन था, उसमें जीवन था। हाँ, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन मनुष्यों की यानी हमारा और आपका, जो जिसने उसे ग्रहण करता है उसका ज्योति है। हाँ। ज्योति अंधकार में चमकती है, हाँ, और अंधकार ने उससे ग्रहण ना किया। हालेलुया। अंधकार उसे ग्रहण नहीं करता, लेकिन ज्योति से धन्यवाद हो प्रेम करने वाला यानी परमेश्वर से प्रेम करने वाला दाऊद बोल रहा है, वो मेरा ज्योति है। वो मेरा ज्योति कैसे बन गया? मैं उसको स्वीकार किया हूं, परमेश्वर ज्योति। हालेलुया। यीशु मसीह दाऊद के कई सालों के बाद यीशु मसीह आया, उसके टूट में से आया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसकी सिंहासन को हालेलुया बैठने के लिए आया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। और वही ज्योति जो परमेश्वर ज्योति है, वही ज्योति रूप बदलकर हमारी रूप में इस दुनिया में आया। उसे जितनों ने ग्रहण किया है, धन्यवाद हो, उसके अंदर ज्योति चमकती है। उसी में जीवनता यानी हालेलुया चलता फिरता मनुष्यों के अंदर जीवन है करके बोलने का मतलब हालेलुया हम लोग हमें टट्टा उठाएंगे, मतलब मजाक करेंगे, यार चलता फिरता आदमी है, उसके जीवन नहीं है तो कैसे है। हालेलुया। लेकिन इधर कहने का जीवन अनंत काल की जीवन है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसी में जीवन था, उसी में हाले पढ़िएगा, वे जीवन उसमें हाँ, जीवन था, उसी में जीवन था, और वे जीवन मनुष्यों वे की ज्योति जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति था। धन्यवाद हो। जितनों ने उसे ग्रहण किया है वो ज्योति पाया है। इसलिए हालेलुया इधर कहते हैं, हम भी आज कह सकते हैं हालेलुया यहोवा मेरा ज्योति है और मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार। धन्यवाद हो। उसे ग्रहण करता है। रोमी 10:9 में कहता है, जितनों ने हालेलुया इसे ग्रहण करता है। यदि हालेलुया। तू हाँ, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे, हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, संतान होने का अधिकार दिया, यूहन्ना में कहता है। लेकिन उसी में ज्योति, हालेलुया, उसी में उद्धार स्वीकार करेगा तो अपना हो जाएगा। दाऊद बोल रहे, वो मेरा ज्योति है, वो मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हालेलुया। नहीं डरने का मतलब हमारे अंदर से डर निकल जाने का एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। जितनों ने हालेलुया उस ज्योति को ग्रहण किया, अंधकार में चलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन अंधकार उससे ग्रहण नहीं किया। धन्यवाद हो। हालेलुया। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18-19 उसमें लिखा हुआ है, पढ़िएगा। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं। आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, हाँ, वह दोषी ठहर चुका। दोषी ठहर चुका। डरना चाहिए। आगे, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर पर यानी उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया, दंड के अधीन है।
हालेलुया, इसलिए दंड पाते हैं। अगला 19 पढ़िए। और दंड की आज्ञा का कारण यह है ये कि दंड की आज्ञा का कारण भी वही है ज्योति जगत में आई है। ज्योति जगत में आई, वो ज्योति जगत में आई, परमेश्वर ज्योति है, रूप बदल कर हमारी रूप में इस जगत में वो ज्योति आई, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। इसका मतलब ज्योति को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि दाऊद बोल रहे वो मेरा ज्योति है, हालेलुया, वो मेरी उद्धार है। सरल रूप से मैं समझाना चाहता हूं, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसके घर में हालेलुया दर्जा मिल गया, संतान होने की दर्जा। प्रभु ने हमें समय समय पर हालेलुया हमें इस मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए दाऊद बता रहा है बिना भय खाते हुए, हालेलुया, जितनों ने उसे जब ग्रहण करता है वो भय अंदर से निकल जाता है, उद्धार पाता, मतलब मृत्यु से, अनंत काल की मृत्यु से उद्धार पाता है। उसी में जीवन था, वो अनंत काल की जीवन, हालेलुया, वो मनुष्यों के ज्योति था, मतलब वो जीवन पाने वाला अंधकार में नहीं चलेगा, हालेलुया, ज्योति में चलेगा। जो अंधकार में प्रेम करता है कभी ज्योति से हालेलुया प्रेम नहीं करेगा। जो ज्योति से प्रेम करता है कभी अंधकार में हालेलुया नहीं चलेगा। अगर अंधकार में नहीं चलेगा तो हमें डरने की जरूरत क्या है? हम ज्योति में हालेलुया चलते हैं। बे परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है करके हालेलुया भजन संहिता 119 में दाऊद बता रहा है। पढ़िएगा उसका 103 से पढ़िएगा, 103 4 5। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, मैं तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। समझदार हो जाता है, इसका मतलब मिथ्या मार्गों से मैं बैर रखता हूँ। आगे, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। हालेलुया, मतलब अंधकार की रास्ते से दूर रहना, ये ज्योति में चलने वाला। आगे, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। एक एक स्टेप रखने वाला, सोच समझकर हालेलुया जहां रखना है वही हमारी मसीह यीशु मसीह का पद चिन्ह है, उसी पर चलते हुए आगे बढ़ सकता है, इसलिए कोई डर नहीं है। एक बात है, हालेलुया, मरे हुओं में से जी उठने वाला परमेश्वर है हमारी यीशु मसीह उद्धार करता, इसलिए उसकी पद चिन्हों पर रखेगा। हालेलुया, उस पद चिन्ह में एक एक पांव रखेंगे। पक्का विश्वास करना, उस पर भरोसा करने का कारण यही है, ये पद चिन्ह पर चलते 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 अगर जितना भी परेशानी आए, हालेलुया, महामारी आए, आंधी तूफान आए, हालेलुया, दिक्कत आए, कोई भी हालेलुया ऐसे चीज हमें खत्म करने के लिए आए, अगर आपका पाव उसी पद चिन्हों पर है, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, आप जहां यीशु मसीह गया है वहां आप पहुंचेगा। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया ज्योति जो व्यक्ति पाया है वो आनंद जीवन पाता है। धन्यवाद हो। यहोवा यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति है और मेरी उद्धार है, मैं किसे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मेरी जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। फिर आंधी तूफान आने दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसे भय का हूं? हालेलुया, मैं किसे भय का हूं? दाऊद बता रहे मुझे बता तो हालेलुया मैं किससे भय का हूं? क्योंकि उसका 2 में लिखा है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। धन्यवाद। आगे को इस तरीके से लिखा हुआ है। हालेलुया, हमें भरोसा देने वाला मतलब हालेलुया, इसको पढ़कर हम भरोसा हालेलुया और भी बढ़ा सकते हैं। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहा मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। धन्यवाद हो। हालेलुया, 2 बार मांगा है। इसके लास्ट में भी 2 आयत, यदि
मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। धन्यवाद हो, हालेलुया। यहोवा, इधर ये एक शब्द लिखा है, जीवितों की पृथ्वी। हालेलुया, मतलब ये समझना, ये पृथ्वी जीवितों की है, इधर नहीं है, इधर मुर्दों का जी पृथ्वी है। क्योंकि जो भी इधर आता है मरता है, इसलिए डर होता है, मृत्यु का भय। 2:15 इब्रानी में लिखा है, मृत्यु का भय हमारे अंदर से निकालने के कारण जो उद्धार पाता है, हालेलुया, वो भय नहीं खाता, क्योंकि वो अनंत काल की पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार है। वो जीवितों की पृथ्वी, हालेलुया, कहता है इतना कुछ करते हुए मैं उस बात पर विश्वास ना करूं, हालेलुया, भरोसा ना करूं, उसको ना देखूं, तो हालेलुया, तो मैं मूर्छित हो जाता। अगला, यहोवा की बाढ़ जो होता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाढ़ जो होता रहे। धन्यवाद। उसी में मेरा एक कई लोगों से मैंने देखा है, सुना है, यहोवा की बाढ़ जो होता रहे। यहोवा की बाढ़ जोने का मतलब, जिसको बाढ़ जोता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुर्सी पर बैठ जाना या दरवाजे पर बैठ जाना, देखता रहे। धन्यवाद हो, कोई काम नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, उद्धार पाते हैं, सुसमाचार सुनकर उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा भी शायद पाते हैं, आगे पवित्र आत्मा पाकर यहोवा की बाढ़ जोता रहता है। धन्यवाद हो, यहोवा की बाढ़ जोना सबसे बड़ा मुश्किल है। इसलिए अगले हाल शब्दों में लिखा है, हियाव बांधना पड़ता है। किसको हियाव बांधना पड़ता है? जो डर रहने वाला, जो भय खाने वाला। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके सामने बहुत से ऐसे परेशानियां आता है, इसलिए और तेरा हृदय दृढ़ रहे, मतलब हालेलुया, दृढ़ नहीं रहने का अवस्था आ जाता है, आंधी तूफान की अवस्था आ जाता है, हालेलुया, भूकंप आ सकता है, आग की अवस्था आ सकता है, अलग अलग रीति से परेशानी हो सकता है, फिर भी कहता है यहोवा की बाढ़ जोता रहे। इसका मतलब हालेलुया, मैंने दो वर मांगा है, यहोवा की भवन में रहना है और मुझे जो काम करना है उसी के लिए मैं यत्न करता हूं। धन्यवाद। 4 आयत में लिखा हुआ है, उसी के लिए मैं यत्न करता हूं, यत्न करते हुए बाढ़ जोना। धन्यवाद। इसका मतलब हमें आखिरी श्वास तक कुछ काम करना है, भलाई का काम। धन्यवाद हो, जितने व्यक्ति ऐसे ही उद्धार पाकर संडे का मीटिंग, कभी अलग अलग मीटिंग, उस तरीके से आते हैं, गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं, चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। बाढ़ जोने का मतलब ये नहीं है, यत्न करना होता है। यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलने का मतलब वो एक जगह हालेलुया कुर्सी पर बैठने की हालेलुया पद चिन्ह नहीं है। वो जिस जगह पर गया है, जिस एरिया पर गया है, हमें भी जाना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस वचन से आगे लिए धन्यवाद हो। कभी पिछले दिनों में हम इस बारे में सोचते थे, क्योंकि हम खुद का ठोकर का कारण है। हम अपना सोच, अपना विचार, अपना ज्ञान हालेलुया अलग अलग रीति से हालेलुया बाढ़ जो होता है। लेकिन एक बात को समझना, भलाई का काम ना करते हुए खुद की हालेलुया ठोकर का कारण बन जाता है। हालेलुया। उसके संबंधित एक आयत में पढ़ना चाहूंगा, 1 कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 11 और 12। 1 कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 11 और 12। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। ध्यान रखना इस बात को, हम अपना समझ सोच यत्न करता नहीं है, बाढ़ जो होता है उसके बीच में हमारे से ही ठोकर का कारण हो जाता है। भलाई का काम तो करते नहीं है। धन्यवाद हो। जितने लोग मैंने देखा है, डायरेक्ट देखते हैं, आप भी देखते हो, अपना जीवन को दाव में रखते हुए, प्राण को हथेली पे लेते हुए यहोवा की सेवकाई कोई डर के बिना हालेलुया अलग अलग जगह पर करते जा रहा है। वो यत्न कर रहा, यत्न करते हुए बाढ़ जो हो रहा है, इधर लिख रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई
जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा इसका मतलब खाने के विषय में, मूर्तों के सामने रखे हुए चीजों को खाने के विषय में पौलुस बता रहा है। धन्यवाद हो। उसका दूसरे आयत ये कहता है, यदि कोई समझे कि मैं जानता हूं, कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम अपने बातों को, अपने कामों को, अपने सोच विचार को जांचने का समय है। क्या मैं किसी रीति से परमेश्वर के काम को रुकावट बन रहा है? भलाई तो करता नहीं है, रुकावट ही बन रहा है। हम नहीं जानते हमारी जीवन में हमारी आत्मिक उन्नति का ठोकर, रुकावट क्या क्या चीजें हैं। पौलुस बता रहे खाने का चीज। 14 अध्याय में रोमी 15 पढ़िएगा, उसके साथ 20 भी पढ़िएगा। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण, हालेलुया, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। प्रेम की रीति से नहीं चलता। परमेश्वर प्रेम है, उस रीति से नहीं चलता। आगे, जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। हालेलुया, उसको भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। 20 पढ़िएगा। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। किसका काम बिगाड़ रहे हो? परमेश्वर का काम। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 8 का 12 एक और बार पढ़िएगा। ये भाई, इसलिए भाइयों का अपराध करने से, भाइयों के साथ इस तरीके से अपराध करने से, विरुद्ध अपराध करने से, और उनके निर्बल विवेक को छोड़ देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। मसीह के विरुद्ध अपराध मतलब परमेश्वर के, हालेलुया, योजना, परमेश्वर के काम बिगाड़ने का, परमेश्वर के खिलाफ हम अपराध करने का, छोटी सी खाने का चीज के ऊपर हम लोग बड़े हल्के में लेते हैं। धन्यवाद हो। हमारे कई घरों का डिवोर्स का कारण खाना है। कई घरों में शादी होते हैं, डिवोर्स का कारण, हालेलुया, खाना है। हर बात में, इस दुनियादारी के बातों में कई परिवार हम देख रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया, शक करना और अपनी इच्छाओं के लिए और दूसरे का सुख भी, दूसरे का खुशी भी छीन लेना, खाने के ऊपर भी उस तरीके से। परमेश्वर का वचन बारीकी से समझाता है। धन्यवाद हो। अगर तो खाने के पीछे, हमने एक और बात समझना है, उसका रोमी का 15 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। अतः हम बलवानों को चाहिए। बलवान कौन है? जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर से सामर्थ पाकर, बल पाकर, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर, हालेलुया, आगे बढ़ने वालों के लिए कह रहा। बाकी लोग ऐसे ठोकर का कारण, खुद के लिए, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनकर चलेगा। धन्यवाद। एक और बार पढ़िएगा। हम बलवानों को चाहिए, निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, कि उसकी उन्नति हो। उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह उसकी आत्मिक उन्नति हो करके है अर्थ, उसकी उन्नति हो। क्योंकि मसीह ने अपने आप को नहीं किया। और जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका शुरुआत में हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। उसका इंग्लिश वर्जन आप पढ़ेंगे तो अच्छा। We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. हालेलुया, धन्यवाद हो। एक वर्जन में इस तरीके से लिखा हुआ है, हम उसको उठाना है। धन्यवाद हो। और उसकी निर्बलताओं को हमने उठाना। सहे बात तो अलग है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको उठाने जाएं मतलब ये बड़ा बोझ है। शायद हमें
हालेलुया पसंद नहीं आएगा, इसलिए तो परेशानियां। धन्यवाद हो। कभी हम गुस्सा होते इसलिए ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है हम उसको सहना है। सहने का मतलब मुंह नहीं खोलना, सहने का मतलब हालेलुया कुछ नहीं करना उसके बदले में। धन्यवाद हो। उसको उठाना पड़ेगा, उसकी निर्बलताओं को हमें उठाना पड़ेगा। अगर हमें उसके उठा नहीं सकता है, इसका मतलब हम निर्बल है, उसी के समान निर्बल है, हम बलवान नहीं है। परमेश्वर से हालेलुया इस बात को समझना, हम ठोकर इसलिए खाते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पूरी तरीके से हम पाते नहीं है, उसकी हालेलुया महत्व, उसकी गंभीरता हम समझते नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उसकी मार्ग में, उसकी पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें हियाव बांधने की जरूरत है। धन्यवाद हो। हमें दृढ़ रहने की जरूरत है। वो परमेश्वर के द्वारा ही हालेलुया ये हो सकता है। कईयों का हालेलुया स्वभाव इस तरीके से, आत्मिक जीवन इस तरीके से नाश हो रहा, नष्ट हो रहा, छोटी बात भी सह नहीं सकता, फटाके की तरह फट जाना है, चाहे घर के अंदर हो चाहे जहां भी हो। धन्यवाद हो। निर्बलों की निर्बलता सहने के लिए, हालेलुया उसको उठाने के लिए हमें क्या चाहिए? हम बलवान होना चाहिए, हमें बलवंत होना चाहिए। हालेलुया। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। धन्यवाद हो। हम अपने आप को प्रशंसा करते हुए मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, मैं कोई गलत नहीं हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। पहला कोरिन्थी 10 का 32 और 33 भी पढ़िएगा उसके साथ। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय है उसका 32 और 33। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। सबको प्रसन्न करता हूँ। उधर लिखा है एक तो यहूदियों को, यूनानियों को, परमेश्वर की कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया आप भी खुद भी शामिल है। अगर आप उद्धार पाए हैं, हालेलुया बपतिस्मा लिया है, वो कलीसिया की पत्थर होने के लिए, तैयार होने के लिए आप ही है। इसका मतलब कलीसिया का आप भी है, कलीसिया में शामिल आप भी है। आप अपने आप को ठोकर का कारण ना बने, अपने आप को ठोकर ना देना है। धन्यवाद हो। हमें सामर्थ्य पाना चाहिए, हम बलवंत होना चाहिए। भजन संहिता की शुरुआत में वो पहला आयत एक और बार पढ़ना चाहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं? ये स्वभाव होना चाहिए हमारे अंदर, ये हियाव होना चाहिए। हालेलुया। यहोवा मेरा बल है, मैं इसलिए मुझे वो बल देने वाला, फिलिप्पी 4 का 13 में पौलुस बता रहा है, मुझे जो सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ निर्बलों की निर्बलताओं की सहेंगे, उसकी कमियों को भी उठा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। धन्यवाद हो। उसको भी साथ में मुझे लेकर जाना है। हालेलुया। जीवितों के पृथ्वी पर हम भी जाना है, उसको भी लेकर जाना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। 2-3 पॉइंट मैं बताकर हालेलुया जल्दी मैं बैठना चाहूंगा। सबसे पहला हमारी खुद का ठोकर का कारण है हालेलुया हमारा ज्ञान, जो हमने पा रखा है, हम सोचकर समझकर जो हमारी दिमाग में बैठा है। इसलिए वो पहला कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 2 आयत में, दूसरी आयत में लिखा है, पढ़िएगा उसको। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसे जानना चाहिए वैसे अब तक नहीं जानता। आप तक नहीं जानता। प्रभु मुझे अभी तक कुछ ठीक तरीके से नहीं मालूम। धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर के दास कहते हैं
मतलब समय से पहले हमें न्याय करने के अधिकार नहीं, कुछ बोलने की अधिकार नहीं है। हालेलुया। हाँ, तुम्हारा ऐसा होगा वैसा होगा। धन्यवाद हो। कितने लोग, कितने मूर्ख लोग, कितने दुष्ट लोग, हालेलुया, जो इस दुनियादारी में चलने वाला लोग, हालेलुया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमेश्वर के वश में हो जाता है। उसके लिए समय ज्यादा नहीं चाहिए, ये परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। जितने लोग 6 अध्याय यूहन्ना उसका 44 में कहता है, परमेश्वर की ओर से जो खिंचाव नहीं आता वो यीशु मसीह के पास नहीं आएगा। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पास आना, वो ज्योति है, उसके में जीवन है, उसी के पास आना ही अनंत काल की जीवन का, हालेलुया, कारण है। जितने लोग, हालेलुया, परमेश्वर से आकर्षित है, खिंचाव है, वो परमेश्वर की सर्वज्ञान के अनुसार उसी को ही परमेश्वर यीशु मसीह के पास भेजेगा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलता है। मैं, हालेलुया, मार्ग सत्य जीवन में ही हूं करके 14 अध्याय यूहन्ना उसका 6 में कहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। रास्ता एक ही है, उसने तो हमें परिचय करके दिया पिता की, लेकिन हालेलुया पिता के पास पहुंचना है, यही मार्ग है, उसी के द्वारा चलना है। इसलिए परमेश्वर के सर्व ज्ञान के अनुसार जितने लोगों को परमेश्वर नियुक्त किया है, इसलिए हालेलुया रोमी 8 अध्याय उसका 29 और 30 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसकी पुत्र की स्वरूप में। हालेलुया। रुकने के उधर थोड़ा सा रुकने के बाद उसका 18-19 भी पढ़िएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। यह बाढ़ जो होने वाले का हालत लिख रहा है, क्योंकि ये यत्न करने वाले का हालेलुया अवस्था लिख रहा है। ये क्लेश कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो। ये कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है? 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का बाढ़ जो रही है। धन्यवाद। आप बाढ़ जो ना काम करते हुए, लेकिन बाकी सारे सृष्टि, स्वर्गदूत, स्वर्ग पूरा इसी की बाढ़ जो रहा है। आज का दिन एक परमेश्वर का पुत्र जन्म लेगा। आज का दिन एक परमेश्वर का पुत्र जन्म लेगा। अभी अगले पल एक परमेश्वर का पुत्र जन्म लेगा। हालेलुया। बड़ी धीरज के साथ, बड़ी आशा भरी दृष्टि से हालेलुया परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने का, पुत्रों की प्रकट होने का बाढ़ जो रहा। लेकिन हम इसी काम से अलग होकर, यत्र करने से पीछे होकर हम बैठ जाते हैं। हम बोलते हैं, हम ठोकर का कारण बन जाते हैं। हम बोलते हैं परमेश्वर का पुत्र प्रकट नहीं होना। हालेलुया। सच्चाई जानकर, उद्धार पाकर, बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा पाकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं, मैं बाढ़ जो रहा हूं। हालेलुया। इस बात को समझना, इधर सारे सृष्टि परमेश्वर की पुत्रों का प्रकट होने की बाढ़ जो रहा है। यह काम हमें परमेश्वर ने सौंपा है और किसी को नहीं। हालेलुया। इसलिए अपना जो ज्ञान है, जो समझ रखा है, वो सबको ब्लैंक कर दो। हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान से मुझे भर। ये ठोकर का कारण जो मेरे जीवन में है, मेरे दिमाग में भर रखा है, आज उठाकर बाहर कर दो। मैं कुछ नहीं जानता हूं, परमेश्वर मुझे सिखा, तेरी वचन के द्वारा मुझे सिखा। उसका 19 एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात, परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है। हाँ, हालेलुया। अगला भी पढ़िएगा। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थ
व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। धन्यवाद हो, कितनी गहरा विषय है। हालेलुया। एक आशा हमारे अंदर है, वो आनंद काल की है, जिसके अंदर ये है वो व्यर्थता की अधीन नहीं जाएगा, ऐसे सोच के अधीन नहीं जाएगा, ऐसे समझ के अधीन नहीं जाएगा। वो कह देगा प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, तेरी आत्मा के द्वारा मेरी हालेलुया जिस ज्ञान उस तरीके से चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर वो सारी सृष्टि इस बात की बाट जो रहा है परमेश्वर की पुत्रों का प्रकट होने का। धन्यवाद हो। आगे समय ना व्यर्थ करते हुए हालेलुया उसी के लिए भाग दौड़ करना, चाहे महामारी हो, चाहे किसी न किसी तरीके से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई हमें मिलता है। चलते जाना, हालेलुया बोलते जाना, ये काम को करते जाना, पूरी हालेलुया यत्न करते जाना। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। इसलिए ये बात को समझना, हमारा ज्ञान हमारी ठोकर के कारण। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए हमें गुस्सा आता है, इसलिए हमें निराशा होती है इस तरीके से, हाँ ऐसे होना चाहिए है, ऐसे क्यों है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, तू मुझे सिखा, मैं तो है नहीं, परमेश्वर की आत्मा मुझे चलाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए हालेलुया। दूसरा पहला कुरिन्थियों 8:2 हम पढ़े हैं, एक और बार पढ़िएगा। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसे जानना चाहिए वैसे अब तक नहीं जानता। धन्यवाद हो। पहला पॉइंट, हमारी ठोकर का कारण अपना ज्ञान। ये हालेलुया सब कुछ निकाल कर है प्रभु, तेरी इच्छा, तेरा काम। धन्यवाद हो। इसलिए पौलुस कहता है खाली खाने के बाद भी उस तरीके से समझाता है दूसरा व्यक्ति को ठोकर का कारण ना बने। फिर कितनी हमारी बातें, हमारी चाल चलन, हमारा सोच विचार, हमारा काम आप थोड़ा समझ कर देखिए। हालेलुया कितना ठोकर का कारण बन रहा। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलते जाना, परमेश्वर ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की आत्मा में उस मार्ग से चलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह की पद चिन्हों पर हमें चलना है। धन्यवाद हो। उसका दूसरी बात है हमारी इस दुनिया का प्रेम, इस संसार से प्रेम करना। धन्यवाद हो। हमारे अंदर बहुत सी इच्छा है, उसके पास वो है, इसके पास वो है, मुझे इस तरीके से चाहिए, मुझे उस तरीके से चाहिए। ये संसार की चीजों से मित्रता करनी, हालेलुया परमेश्वर से बैर करना है करके हालेलुया याकूब 4:4 में बता रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका शुरू से पढ़िएगा। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? हाँ, तुम्हें लड़ाई और झगड़ा कहाँ से आती है? क्या उन सुख विलासों से नहीं? हाँ, उस सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं। थोड़ा समझना, ठोकर का कारण है पूरे के पूरे। आगे हाँ, तुम लालसा रखते हो, तुम लालसा करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हाँ, इसलिए तुम हत्या करते हो। हाँ, तुम डाक करते हो। हत्या करने का मतलब हम लोग सोचेंगे हम हत्या नहीं करते हैं। धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 3:15 में लिखा है। धन्यवाद, पढ़िएगा। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर करता है वे हत्यारा है। बस हमें मालूम है किसी हत्यारे। अगला लाइन पढ़िएगा। और तुम जानते हो कि, हाँ हम जानते हैं, तुम जानते हैं किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं आनंद जीवन नहीं है। मतलब हालेलुया जीवितों के पृथ्वी पर जाने का, उधर अधिकारी होने का चांस बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। तुम में हत्यारा, इसलिए याकूब पढ़िएगा उधर। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना? धन्यवाद। हम जितना इस दुनिया के लिए सोचेंगे, इस दुनिया के पीछे भागेंगे, परमेश्वर से उतना बैर रखता है, ये पक्का हमें जानना है। धन्यवाद हो। कितने लोग यीशु मसीह के पीछे जाता है इस दुनिया की चीजों को पाने के लिए। कितने लोग यीशु मसीह की हालेलुया उपासना करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है,
आराधना में जाता, वचन सुनता, वचन पढ़ता है। किस लिए? इस दुनिया की चीजों के लिए। यह शरीर भी दुनिया की चीज है, यह शरीर भी दुनिया से, यह दुनिया से मिली है, दुनिया में छोड़कर जाना है। अगर यह शरीर के लिए भी आप चाहते हो, दुनिया की चीजें परमेश्वर से बैर करने वाली बात है। धन्यवाद हो, कितना भी हालेलुया आप इस बात को समझ पाओगे। हम ये कैसे लोगों को कैसे प्रचार हम सुनते हैं आजकल। धन्यवाद हो, इस दुनिया की चीजों के पीछे प्रार्थना करो, मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खोल दिया जाएगा। पवित्र आत्मा की विषय में कहा है ये यीशु मसीह ने। हम अपनी दुनियादारी की, जो परमेश्वर के विरोध में जो चीज है, उसी के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। धन्यवाद हो, मैं उसकी विवरण में जाना नहीं चाहता, इस बात को समझना। परमेश्वर से बैर करने की कोई भी बात इस दुनियादारी सबकी चाहिए। परमेश्वर ने बोला पहले उनके राज्य और धर्म के खोज करो, उसके राज्य की, उसके धर्म की, हमारे नहीं, उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करो, ये सारे वस्तुएं पक्का मिल जाएगी। तुम उसके पीछे ना जाने की जरूरत नहीं है। हम जाएगा तो उस तरीके से जाएगा। इसलिए तो कई लोग 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास, 3 दिन की उपवास, 7 दिन की उपवास, उसके पीछे लगे हुए। कारण क्या है? बाढ़ जोर है, यीशु मसीह की बाढ़ जोर है। हालेलुया, वो अनंत काल की जीवन में जाने के लिए बाढ़ जोर है। कैसे? उपवास लेना है तो इसके लिए उपवास ले। प्रभु एक परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाना चाहिए मेरे द्वारा। एक व्यक्ति नाश में से, न हालेलुया अंधकार में से ज्योति में आने पाए, इसलिए उपवास ले लो, इसलिए प्रार्थना करो। ये सब वस्तु देंगे करके पूरे बाइबल में यीशु मसीह बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है। इसलिए हालेलुया इसी काम करेगा तो पिता पुत्र में महिमा पाने के लिए तुम जो कुछ मांगोगे देंगे। लेकिन हम मांगने वाला चीज लिस्ट यही है, याकूब जो बता रहा है। आप अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए, इस दुनिया की चीजों के लिए हम मांग रहा है, इसलिए नहीं मिलते। इसलिए नहीं मिलते कि हालेलुया तुम मांगते नहीं हो, तुम मांगते हैं, इतना मांगते हैं इस दुनियादारी के लिए। परमेश्वर से हालेलुया अगर बैर कर रहा है, परमेश्वर के राज्य में वो कौन कैसे लेके जाएगा? इसलिए क्या करो, हालेलुया ऐसी चीजों पर मन लगाना हालेलुया कम करो। ये ठोकर का कारण है हमारे लिए, लेकिन हम इस बात के लिए जानते हैं। वासी ले लेंगे, हम सोचते हम बाढ़ जोर है, यीशु मसीह की सेवा कर रहा। किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा? यीशु मसीह का एश्योरेंस है। धन्यवाद हो, उस पर भरोसा रखने के लिए। हालेलुया भजन संहिता आज जो पढ़े हैं, दाऊद बता रहा है जब भय खाने की समय आएगा उस पर भरोसा रख, बिना भय से, बिना डर से उस पर भरोसा रख, सारा काम वो संभालेगा। पहले उनके धर्म और राज्य और धर्म की खोज करो। ये सब वस्तुएं जो खाने पीने की, पहनने की सब वस्तुएं, हालेलुया आपकी जरूरत की चीजें देता जाएगा, मिलता जाएगा। ये गारंटी है। धन्यवाद हो, ये कभी हालेलुया में वायदा करने वाला परमेश्वर हमसे छोड़कर, हमसे दूर नहीं जाएगा, हमें छोड़कर। इस बात को समझना पहली बात है। हालेलुया हमारा ज्ञान, हमारा समझ। दूसरी बात है हालेलुया इस संसार से मित्रता करनी, ये संसार की बातों के ऊपर अपना मन लगाए रखना। धन्यवाद हो, हालेलुया। तीसरी बात है हमारे अंदर की आलस्यता। धन्यवाद हो, हम आलसी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कल करेंगे, करना तो है, सारे ज्ञान है, कल करेंगे। धन्यवाद हो, यिर्मयाह 48 का 10 में हालेलुया एक आयत है, पढ़िएगा। श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलसी से करता है। श्रापित है वो व्यक्ति यहोवा का काम आलसी से करता, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता। धन्यवाद हो, ये सबसे बड़ा मुश्किल है, सबके जीवन में है। धन्यवाद हो, बिजली का बिल जमा करना आजकल तो बैठे बैठे हो जाता है। बिजली का बिल जमा करना है, लास्ट डे है, बारिश हो गई,
अभी वो क्या करूं, अभी तो कल करेंगे, फाइन भर देंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया। एक छोटी सी बिल की बात कह रहा हूं। आज एक परमेश्वर का पुत्र आपके द्वारा जन्म लेना चाहिए था। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से आपके ऊपर देख रहा था। हम हालेलुया छोटी मोटी बात में ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात जो आत्मिक है, शारीरिक है तो फिर भी करेंगे, आत्मिक है तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है करेगा, धन्यवाद हो। लेकिन आज अपना जीवन परमेश्वर आपसे प्राण आपसे लिया जाएगा, कैसा होगा? ये आलसी मन, क्या करूं, थका हुआ हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पाँव में दर्द है, चल नहीं सकता, बाकी सारे कामों के लिए जाते हैं, धन्यवाद हो। मार्केट में लॉकडाउन है तो भी धक्का मारते हैं, हालेलुया। लेकिन छोटी सी मीटिंग है या कुछ किसी भाई को मिलना है, प्रार्थना करना है, ये नहीं हो सकता, हालेलुया। प्रभु ने बोला तू घर में ही बैठ, पहले तो मौका मिलता है, जाता नहीं है, इसलिए तू अभी कई महीनों तक घर में बैठ, कहीं जाना भी नहीं, बहाना भी मिल गया, धन्यवाद हो। परमेश्वर देख रहा है तू क्या कर रहा, परमेश्वर देख रहा है तेरी आलसी मन कैसा चल रहा। ये श्रापित है, यहोवा का काम आलस्य से करता है। प्रभु की आराधना भी करता है, आलस्य से करता है। जैसे सुस्त निकालते हुए हालेलुया बोलना, बैठे बैठे हालेलुया सो जाना, ये ऐसे ऐसे काम भी हमारे जीवन में होता है। हम आलस्य सुस्त है। एफेसियों में उसकी 5 अध्याय में कहीं लिखा है, समय बुरे हैं, दिन बुरे हैं। 17 से पढ़िएगा। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? दाखरत से मतवाले ना बनो। उसका 16 भी है शायद। अवसर को बहुमूल्य अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए, अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। हम 2 मूल्य नहीं देता, कल करेंगे, बाद में करेंगे, कोई बात नहीं, धन्यवाद हो, हालेलुया। आज करने का काम जो आत्मिक रीति से हमें जो करना है, हमें करना है। आपको करने वाला काम हालेलुया परमेश्वर ने पहले से तय कर रखा है। एफएसी 2 अध्याय उसका 10वें लिखा हुआ है, क्योंकि उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए। उन भले कामों के लिए सिरजे गए। भले काम क्या है? परमेश्वर की पुत्रों को प्रकट होने का बाढ़ जोर है। पुत्र प्रकट होना है हमारे द्वारा, वचन सुनाना है। लेकिन हम भले काम कौन सा को समझ रखा है? इस दुनियादारी कौन सी है? इस दुनियादारी। इसलिए बात को समझना, पहले से तैयार कर रखा है, वो मसीह के द्वारा करना है, मसीह में करना है। ये मेरा काम मुझे करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति का काम परमेश्वर ने जो दिया है, हालेलुया, आप ही को करना पड़ेगा। दूसरे का काम दूसरे के पास है। ये नहीं सोचना कि वो दूसरा करेगा आपका काम, नहीं। आपके लिए जो भलाई का काम रखा हुआ वहीं रह जाएगा। लेकिन परमेश्वर को हालेलुया, ये बात को समझना, आप जो परमेश्वर का योजना है उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगा। अगर आप नहीं करते हो, परमेश्वर का काम का रुकावट आप बन रहे हो। आपसे तो परमेश्वर लेगा ही लेगा, धन्यवाद। मुझसे लेगा ही लेगा, धन्यवाद। इस बात को समझना, हम उसके काम हालेलुया करने के लिए हमें सृष्टि किया है। हम इस दुनिया में भाग दौड़ करके कुछ ना कुछ तो इधर ही कमाने के लिए सृजा गया करके सबका सोच है। एक और बार पढ़िएगा बेटा वो आयत 10वां आयत। हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके यानी परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए, उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का कार्य हमारे द्वारा होना है, लेकिन नहीं हो रहा है, धन्यवाद हो। इससे जिसलिए पहले से जाना उन्हें, उसको पढ़िएगा रोमी 8 का 29 और 30।
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पौलेटा ठहरे। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझते हो। ये परमेश्वर की योजना है, उसके साथ हम भागी है। कोरिन्थियों में लिखा हुआ है, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 6:1 में, दूसरा कोरिन्थी 2:9 है शायद, पहला कोरिन्थी। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाता है कि हालेलुया। पहला कोरिन्थी 3:9, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, मतलब परमेश्वर जो करता है, धन्यवाद हो, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 6 का शुरुआत में भी यही लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर जो काम करता हमें करना है। परमेश्वर की योजना का मतलब हमारी योजना है, हम उसके साथ मतलब साथ में काम करता है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, यीशु मसीह क्या कर रहा था, हम क्या कर रहा है? ठोकर का कारण है ना, हम खुद ठोकर का कारण है ना। आज से वचन सुनते हुए समझना, हालेलुया, उस तरीके से मुझे करना नहीं चाहिए। परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने का जिस तरीके से मुझे करना है काम, वो काम करना है। जिन्हें पहले से जाना, हालेलुया, उसके पुत्र के स्वरूप में होना है। अगर उसके पुत्र के स्वरूप में होना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है। अगर उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, उसके पुत्र के समानता, हालेलुया, हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद हो। पहला पॉइंट हमने देखे हैं, हमारा ज्ञान है। हालेलुया, उस समय छोड़कर, उस ज्ञान को छोड़कर हमें हालेलुया ज्ञान पाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, हालेलुया, इस दुनिया से प्रेम करना, इस संसार से प्रेम करना, अपनी दुनिया में जो चीज है उसी के पीछे भाग दौड़ करना, हालेलुया, छोड़कर हालेलुया परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय हो गया है। तीसरा है, हम आलसी हो जाते हैं। हालेलुया, रोमी 12:11 है, पढ़िएगा, रोमी 12:11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हालेलुया, एक और बार पढ़िए, यत्न करने में, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक उन्माद में बने रहो। इसका मतलब आत्मिक कार्य को करने की एक जलन, मैं वही करूंगा, मैं उसी के लिए चलूंगा, उसी के लिए जीऊंगा। इसलिए पौलुस ने बोले, मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मसीह के लिए। मैं अपने शरीर को क्रूस पर, हालेलुया, लटका रखा है, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं है, हमें जो जीवित है मसीह के लिए, मसीह मुझ में जीवित है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका देता है, इसलिए प्रयत्न करने में आलसी ना हो। धन्यवाद हो। इस बात के ये आलसी स्वभाव अबे ठोकर का कारण है। 4th पॉइंट है डर। धन्यवाद हो। 14 पॉइंट जो डर है, डर किस बात की है? मृत्यु का डर। इब्रानी 2:15 में, 14 और 15 में इस प्रकार लिखा है। धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी, बच्चे मांस और लहू की भागी है, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, शैतान को निकम्मा करके, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। मृत्यु के भय, हमारा अंदर की भय मृत्यु का भय है। यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। धन्यवाद हो। कितना भयानक बात है, कितनी आश्चर्यजनक बात है। और कहीं से भी आग नहीं आई, स्वर्ग से आई। छोटी सी प्रार्थना क्या है? हालेलुया। एलिया बढ़कर, हे इब्राहिम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब
काम तुझसे वचन पाकर किया, तुझसे वचन पाकर किया। धन्यवाद हो। इतने छोटी सी प्रार्थना। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग से आग उतार कर, हालेलुया, ये कहते यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। आग उतर गया, पानी भी सुखा दी, सब कुछ हो लिया। बात तो ठीक है, आकाश बंद कर दिया था मेघ ना बरसाने के लिए, हालेलुया। फिर प्रार्थना की, मेघ बरसाया। धन्यवाद हो। इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता। उसका 19 का शुरुआत से पढ़िएगा। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सन ना कर डालूं, मृत्यु का डर है, मृत्यु का डर। इसलिए ये मृत्यु का डर हमारे अंदर से जब तक नहीं जाएगा, यीशु मसीह को पाएगा तभी हो जाएगा। इतना परमेश्वर का काम करने वाला ये लिया डर गया, हालेलुया। उसका 3 से पढ़िएगा। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा, हालेलुया, प्राण लेकर भागा। मतलब प्राण इजबेल को लेने का मौका अभी सामने है। कह दिया मैं तेरा प्राण लूंगा, उसी को लेकर भागा। धन्यवाद हो। अब मैं नए नियम में पढ़ते हैं, जितना अपना प्राण बचाता है उसको खोएगा, जिसने अपना प्राण को खोएगा वो बचाएगा। हालेलुया। ये लेकर भागा। ये डर बहुत खतरनाक चीज है। आप उसी के पीछे डरते हैं, चाहे आप मानते भी नहीं है। हालेलुया। अपने विवेक से पूछ कर देख, हाँ मानते हैं, हाँ इस बात के पीछे हैं। हालेलुया। इस बात को समझना। भाग कर आगे गया। अब पढ़िएगा उसका आगे को। और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। हालेलुया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। धन्यवाद। क्या मांगी? ये परमेश्वर उसको लेने मत दे, तू ही मुझे ले ले, मेरे प्राण को ले ले। हम तो ऐसे हैं, एकदम डर जाते हैं, निराशा में हो जाते हैं। झाऊ वृक्ष के नीचे घुसकर लेट गया, फिर प्रार्थना कर रहा है। बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेट कर प्रार्थना कर रहा है। पढ़िएगा उसको। झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। झाऊ वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे ले ले, क्योंकि उसको मालूम है उसकी प्रार्थना तुरंत परमेश्वर सुनेगा। लेकिन यह नहीं मालूम तू परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहा, तू डर गया। तेरी प्रार्थना अगर तेरी अंदर डर है तो तेरी प्रार्थना टोटली डिफरेंट है। ये दुनियादारी की चीज हो, वो ऐसी ऐसे चीजों को मांगेंगे। पहले का प्रार्थना अभी का प्रार्थना बिल्कुल अलग तरीके से है, क्योंकि डर अंदर आ गई। डर के साथ जो प्रार्थना करते हैं बिल्कुल समझ में आ जाता है, फिर रोना आता है, फिर गीत भी उस तरीके से बदल जाता है। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर, कौन सा खुशी है, रोककर प्राण की भय से रोककर गीत गा रहे। धन्यवाद हो। इसी समय ये हमारी हालेलुया सेवकाई का परमेश्वर के मार्ग में चलने का ठोकर का कारण भय को दूर करे। ये बोले है प्रभु तेरा मर्जी, मरना मेरे लिए लाभ है, जीना हालेलुया तेरे लिए। इस बात को समझे। ये डर अंदर से निकालना जरूरी है। ये नीचे झाऊ वृक्ष के नीचे बैठकर यह प्रार्थना कर रहा है, बस
अब मुझे अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। अच्छा नहीं हूँ, बहुत नम्र है। पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ, ले ले, बस हो गया। अगला, वह जाओ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, ये परमेश्वर का प्रेम है। हम निराश होकर उदास होकर बैठ जाते हैं, यह परमेश्वर का प्रेम हमारी पीछे आता है। हालेलुया, हमें हालेलुया शांति देता है। आगे, छूकर कहा, उठकर खा। उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर, हालेलुया, पहले खाया, पहले सो रहा था, फिर उठकर खाया, फिर सोया, फिर भी उठाया, खिलाया, फिर बोल रहे तुम्हें एक हालेलुया लंबी यात्रा करना है। हालेलुया, इसलिए क्या, उठकर खा। वो खा लिया, तो उठकर खाया पिया और उसी भोजन से जो बल पाकर 40 दिन तक दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत यहोवा होरेब को पहुंचा। यहोवा की जो पर्वत है होरेब पर पहुंच गया। धन्यवाद हो, डर गया। परमेश्वर का दूध आकर खिलाया पिलाया, ये कहा तुम्हें दूर यात्रा मतलब लंबी यात्रा करना है। धन्यवाद हो, बहुत भारी यात्रा करनी है। इससे पहले ये बात को ना जानते हुए डर के मारे अपना प्राण छोड़ने की हालेलुया सोच में था। परमेश्वर की उस भोजन से 40 दिन रात चलकर परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचा। प्रभु को धन्यवाद हो। दिशा हमारा लक्ष्य हटा नहीं है, कुछ भी हो जाए, वो पर्वत पर पहुंचा। पहुंचने के बाद हालेलुया उसका नीचे 9 से लेके कुछ आयत में पढ़िएगा। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? धन्यवाद हो, ये बल पाकर पहुंचा यहोवा के पर्वत पर, लेकिन गुफा में छुप गया, लेट गया, बैठ गया, आराम कर रहा है, उधर टिका। हमारे टिकने का प्रोग्राम नहीं है। यहोवा का परमेश्वर का वचन हालेलुया शब्द आया, भाई तेरा यहां कौन सा काम है? हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? हम भी कभी कभी ये आवाज सुनना चाहिए। बड़े ये संसार की चिंताओं में अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलते हुए अपनी प्रोग्राम के अंदर हम फंसे पड़े हैं। चाहे आप सोच रहे होंगे यही हमारा काम है, परमेश्वर पूछ रहा है आपसे, यहां तेरा क्या काम है? हालेलुया, यही काम से कितना परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो रहा, कितने लोग वचन सुन रहा, कितने लोग स्वर्गीय शांति पा रहा, कितने लोग हालेलुया उस जीवित पृथ्वी के अधिकारी हो रहा। यहां तेरा क्या काम है? आगे उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है। बिल्कुल जलन हुई है, हाँ, लेकिन अंदर डर है। जलन तो है, अंदर डर है। आगे, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ। मैं ही अकेला रह गया हूँ। और वे निराश की अवस्था है, हताश की अवस्था है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मौका तो हमें देता है, लेकिन हमारे अंदर की डर के कारण, हालेलुया, डर के कारण हमारा काम भी चौपट हो चुका है। मैं ही अकेला बच गया हूं, अपना प्राण को लेकर भागा, इसलिए बच गया, नहीं तो मैं भी खत्म हो जाता। आगे, और वे मेरे प्राणों की भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। हालेलुया, निकला, बाहर आ जा, यहोवा के सम्मुख, यहोवा के सामने खड़े हो। और यहोवा पास से होकर चला। यहोवा पास में होकर चला।
उधर ध्यान देना। हम यहोवा के हालेलुया पास कैसे आते हैं, यहोवा हमारे पास कैसे आते हैं। धन्यवाद। हम लोग सोचते हैं ऐसे आ जाएगा। आगे पढ़िए। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। हालेलुया। यहोवा तो आएंगे, पहले आंधी आएंगे, फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा नहीं। तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, उसमें भी यहोवा नहीं था, तो भी यहोवा उस आग में ना था। परमेश्वर का प्रेम देखना। आगे। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। दूसरी बार पूछ रहे हैं, एलिया तेरा यहाँ क्या काम है। उसने कहा, धन्यवाद हो, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई। वही उत्तर क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो। यहोवा जैसे आता है, भूकंप आएगा। धन्यवाद हो। पहले तूफान आएंगी, भूकंप आएगा, आग आएगा, फिर यहोवा पीछे से आएगा। ये बात को समझना। आपके जीवन में तूफान की अवस्था है, भूकंप की अवस्था है, आग में जलने की अवस्था है, दिक्कत, हालेलुया, परेशानी ना हो, हिम्मत ही आप बांधे रहना। धन्यवाद हो। अगर समर्पण आपकी ठीक है, आप होरे पर्वत पर है, पीछे से धीमी सी आवाज आएगी, मत डर, हालेलुया, मैं तेरे संग हूं। 57 हालेलुया, 97 का 3 भजन संहिता। हालेलुया, पढ़िएगा। उसके आगे आगे आग चलती है। परमेश्वर यहोवा की आगे आग चलती है, उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। धन्यवाद। और डरो मत, विरोधियों को भगाने का काम है, विरोधियों को भगाने का काम है, तुम्हारे ऊपर निंदा करने वाले को भगाने का काम है। विश्वास में बनाए रख। हालेलुया। आगे पूरा पढ़ लिया। यहोवा ने उससे कहा, अब नहीं, भजन संहिता भजन संहिता 18 का 7 और 9 पढ़िएगा। उसके साथ दूसरा शमूएल 22 का 8 और 9 पढ़िएगा। भजन संहिता 18 का 7 और 9। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, और पहाड़ों की नींव कंपती होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। वह स्वर्ग की नीचे झुकाकर उतर आया, और उसके पांव तले घोर अंधकार था। धन्यवाद हो। दूसरा शमूएल 22 का 8 और 9 पढ़िएगा उसके साथ। तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी, और आकाश की नींवें कांपकर बहुत ही हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला, और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। हमारा यहोवा जब उतरेगा, जब खड़ा होएगा, हमारे के लिए काम करने के लिए खड़ा रहेगा। यही हालत है। धन्यवाद। वही यहोवा की उपासना हम कर रहा है, लेकिन हम दो डरभोक होकर गुफा में छुप जाते हैं। इस बात को समझना, हमारा यहोवा कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है। हम उसकी प्रजा है, निज प्रजा। ये डर को आज बाहर निकालना। परमेश्वर आपसे या मुझसे पूछ रहे, यहां तेरा क्या काम, क्योंकि हम डर के मारे छुपे पड़े। उधर से बाहर निकलना, बहुत से काम करना है। आगे एलिया के विषय में पढ़ते समय धन्यवाद हो, उसका 15 से पढ़िएगा। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को बात जा। तो ठीक है, इस्राएल ने
हालेलुया, तेरी व्यवस्था तोड़ दी, तेरी वेदी तोड़ दी, तेरा आज्ञा ना मानी, हालेलुया, इसी डर के मारे तुझे भी मारने के लिए पीछे पड़े हैं। हालेलुया, बात तो सुनना, अब तुझे इधर से वापस जाना है। पढ़िएगा 15 से। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। हालेलुया, लौट कर जाओ, दमिश्क के जंगल को जा, और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, आराम का राजा होने के लिए हजाएल को, और इस्राएल का राजा होने को नमशी के पोते येहू को, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहोला के शापत के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। धन्यवाद। एक बात को समझना, परमेश्वर का प्रोग्राम कैसे है। तू व्यवस्था छोड़कर जाता है, वेदी को गिराता है, तुझे बचाने का नहीं, तुझे खत्म करने का प्रोग्राम है। उसका अगला आयत भी पढ़िएगा। और हजाएल की तलवार से जो कोई हजाएल की तलवार से बच निकलेगा, उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए, वो एलीशा मार डालेगा, उसको एलीशा मार डालेगा। किसी न किसी दिन से बचना नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन को छोड़कर भागने वालों, मैं कहता हूं कई लोग हालेलुया जब हल पर हाथ लगाए फिर पीछे छोड़ता है, वो श्रापित है। आज सुबह भी हम ऐसे आपस में बात कर रहे थे, जब सेवा में शुरुआत की, हाथ रख लिया तो बाद में छोड़ जाना श्रापित है। धन्यवाद हो, परमेश्वर का प्रेम को समझे। अगर आप उसी मार्ग में हैं, परमेश्वर के साथ है, अगर डर रहा है तो भी कोई बात नहीं, स्वर्गीय शांति से भर देगा। परमेश्वर आपके पास उतर कर आएगा। मत डर, तू आगे काम करता जा। हालेलुया। तेरा शिकायत क्या है? मेरी अंदर जलन है। इस्राएल, हालेलुया। पढ़िएगा एक और बार उसको 14। उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी। हालेलुया, टाल दी, उसको माना नहीं। और तेरी वेदियों को गिरा दिया है। गिरा दिया, कोई बात नहीं। और तेरे तू जाकर अजाएल को, फिर येहू को, आराम राजा, आराम के लिए धन्यवाद हो, हजाएल को अभिषेक कर। इजराइल के लिए हालेलुया येहू को अभिषेक कर, और तेरी जगह पर एलीशा को अभिषेक कर। क्यों? हालेलुया, हजाएल से बचेगा, उसकी तलवार से बचेगा, येहू मार डालेगा। येहू से बचेगा, उसकी तलवार से बचेगा, एलीशा मार डालेगा। परमेश्वर की योजना, कोई बात नहीं, नियमों को छोड़कर, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर, परमेश्वर के मार्गों को छोड़कर, अपनी सेवा का हालेलुया मंडली को छोड़कर यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना चाहिए था। उस पद को छोड़कर जाना बड़े खतरनाक बात है। हालेलुया, परमेश्वर के हाथों पर पड़ना भयानक बात। इसलिए आज हालेलुया समर्पण के साथ परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। बाद में हालेलुया 19 से लेके पढ़ते समय तब वह एलीशा को अभिषेक करता है, बुलाता है, वो ऐसा अपना काम में लगे रहता है। उसका हालेलुया 19, 20, 21 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। तब वह वहां से चल दिया, और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुम्बन दे। हालेलुया, मैं निकल के जा रहा हूँ, अपने माता पिता को एक बार चुम्बन देके हालेलुया मैं आ जाऊंगा तेरे पीछे। तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए, और बैलों का सामान जलाकर, उसका मांस पका के, सारा सामान जलाकर
उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला। धन्यवाद हो। वो जिस काम करता था उसका सारा काम परमेश्वर के लिए समर्पण किया, बैलों को भी और उस पर बांधने वाला, धन्यवाद हो, उसका सामान है। दूसरी भाषा में आप समझ में आ जाता है, इंग्लिश में पढ़ो तो समझ में आता है। उन पर जिस तरीके से वो काम कर रहा था, खेत में हल चला रहा था, और सारे सामान उसके साथ रखकर जलाकर हमेशा के लिए परमेश्वर के पीछे हो रहा। आइए अपने सिरों को झुकाएं। हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है। बुलाहट के इंतजार मत करना, यत्न करते जाना, अपना हालेलुया बुलाहट को समझना। जब आपके हथरम दूर हो गए, हालेलुया, परमेश्वर के दूत ने चिमटे से वेदी पर से आग उठाया, हालेलुया, आपका मुंह को छुआ, आपके अधर्म दूर हो गए। आपका जब अधर्म दूर हो गया, परमेश्वर की आवाज सुनाई देगा। इसी 6 अध्याय की बातें मैं कह रहा हूं। धन्यवाद हो। जब सुनाई देगा, हालेलुया, आप समर्पण में आने के लिए सहायता मिलेगी। ये आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रहे? आपका अधर्म दूर नहीं हो रहा। इसी 6 अध्याय उसका 8 से पढ़िएगा। तब मैंने प्रभु का, हालेलुया, उसका 6 से पढ़ो, 2 आयत ऊपर से पढ़ो। तब एक सारा हाथ में अंगारे लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उठकर आया। उसने उसमें से मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है। इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए मैं तेरा अधर्म दूर हो गया है। हाँ, मेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गया। मेरे पाप क्षमा हुए। तब मैंने प्रभु का एक वचन सुना। हाँ, मैं किसको भेजूं? हाँ, और हमारी ओर से कौन जाएगा? हाँ, तब मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, हाँ, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो। धन्यवाद। इस बात को समझना, जब अधर्म दूर हो गया, परमेश्वर की आवाज तभी सुनाई दिया, मैं किसको भेजूं, मेरे लिए कौन जाएगा। फिर देर नहीं है, उसी जगह पर बैठकर ये समर्पण है, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। अगर आप अपने लिए ठोकर का कारण नहीं है, अपना ज्ञान हमारी ठोकर का कारण है, अपना समझ हमारी ठोकर का कारण है, क्या आप इसके पीछे हैं? धन्यवाद हो। इस बात को आप समझना। इस दुनिया से प्रेम जो करते हैं, इस दुनियादारी के पीछे आप चलते हैं, क्या वही ठोकर का कारण है? क्या आपका आलसी मन, क्या ये परमेश्वर का ठोकर का कारण है? बाद में करेंगे, करना तो है, बाद में करेंगे। धन्यवाद हो। क्या आपका मन का डर, प्राण भय, हालेलुया, मृत्यु का डर क्या आपके अंदर है? हम उद्धार तो पाए हैं, मृत्यु का डर परमेश्वर हमारे अंदर से हटाने के लिए यीशु मसीह मरा, जी उठा, लेकिन फिर भी हमारे अंदर यह मृत्यु का भय है। आज सबको अलविदा करते हुए, प्रभु तेरी आवाज में सुन रहा हूं। अगर यह अधर्म दूर हो गया, ये ठोकर का कारण सारे दूर हो गया, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आप अपना कान परमेश्वर की ओर बढ़ा। कौन मेरे लिए जाएगा? मैं किसको भेजूं? धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु मेरी चाहत तेरे लिए, प्रभु ये प्रेम, ये चाहत और कोई छीन ना पाए। धन्यवाद हो। उसके लिए यत्न करने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु तू मेरी सहायता कर, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। धन्यवाद हो। कई लोग सब कुछ खत्म हो गया, मुझे मरना ही है, अब प्रभु मेरी प्राण को ले ले,
एलिया की तरह डर के मारे परमेश्वर आपके साथ आता। हालेलुया। आंधी आए डरना नहीं, भूकंप आए डरना नहीं, आग की अवस्था आए डरना नहीं। पीछे से धीमी आवाज आपके पास पहुंचेगा, हे मेरे बेटा बेटी, तू यहां छुप कर क्यों बैठा है? तेरा काम यहां क्या है? यहां तेरा काम क्या है? इसका मतलब यहां तेरा काम नहीं है, तेरा काम बाहर है। कईयों को अभिषेक करना है और तेरे पीछे तेरी जगह संभालने वाला एक और व्यक्ति को तूने खड़ा करना है, अभिषेक करना है। उठ जाइए, निकल जाइए, यहोवा का आवाज सुनिए। उसके लिए कौन जाएगा? मेरे लिए कौन जाएगा? मेरी ओर से कौन निकलेगा? परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने की सारी सृष्टि बाढ़ जोर है, बड़ा आशा भरी दृष्टि से बाढ़ जोरा परमेश्वर के पुत्र होंगे। धन्यवाद हो, मैंने समय गवाया प्रभु। प्रभु मेरा धन और मान सम्मान सब कुछ तेरे लिए, उसकी महिमा तेरे लिए। तूने जो भी दिया है तेरा ही है। आज हमने वचन सुना है, समय अधिक नहीं है, यीशु मसीह का आगमन निकट है। इससे पहले हालेलुया हमें जो दिया हुआ भलाई का काम, सेवकाई का काम पूरा करना। कितने लोग नाश हो रहा है। हमारे लिए जीवन देने वाला परमेश्वर हमें इसलिए प्रेम किया है, इसलिए हमें बचाया है, हमारे द्वारा दूसरा भी बच सके। अपने सोच विचार से उस गुफा से बाहर आइए। परमेश्वर की आवाज सुन रहा, एलिया तेरा यहां क्या काम? बाहर आ जा, यहोवा के सम्मुख आ जा, तभी मिलेगी तुझे आगे क्या करना है। हमें जीवन की डर और भय में, हालेलुया, इस दुनियावी चीजों के पीछे, अपनी आलसी मन के पीछे, अपनी अज्ञानता के पीछे छुपे हुए उस गुफा से बाहर आए। परमेश्वर का वचन स्वीकार करें, परमेश्वर की प्रेम को जाने। हमारा यहोवा भस्म करने वाला यहोवा, धन्यवाद हो। हम उसके साथ, हम उसके सहकर्मी, हम उस काम को पूरा करने के लिए भाग दौड़ में लगे रहे। ये नहीं है कि उसके सामने कोई मूर्ख हो, छोटा हो, बड़ा हो, ज्ञानी हो। परमेश्वर के सामने सब एक जैसा ही है। आपको ज्ञान नहीं है, परमेश्वर देगा। वरदान चाहिए, मांगो मिलेगा। सामर्थ चाहिए, मिलेगा। समर्पण करो, बाहर निकल कर आओ। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है। परमेश्वर की आत्मा का गवाही पाकर हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए अपनी जगह पर मुंह खोलकर प्रार्थना करें। प्रभु मैं आ रहा हूं, समर्पण करें।